मिसलेनियस करंट अफेयर्स पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल आइडिया की। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसे संक्षेप में इंटरनेशनल आइडिया कहा जाता है, के चेयरपर्सन बनने जा रहे हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत बनाना और चुनावी संस्थाओं को तकनीकी तथा संस्थागत सहायता प्रदान करना है। ये संगठन लोकतांत्रिक शासन से जुड़े शोध, ज्ञान निर्माण, क्षमता विकास और नीति संवाद को बढ़ावा देता है। वर्तमान में इसके लगभग 35 सदस्य देश हैं और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है भारत की एक्सचेंज रेट प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को क्रॉल लाइक अरेंजमेंट के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका अर्थ है कि मुद्रा विनिमय दर एक निश्चित प्रवृत्ति के आसपास सीमित दायरे में धीरे धीरे बदलती रहती है। भारत में वास्तविक प्रणाली को मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप करके अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में विनिमय दर बाजार की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना और विदेशी विनिमय बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को रोकना है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस समिति को उसकी अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। ये समिति वर्ष 2002 में टी.एन. गोदावर्मन केस के बाद बनाई गई थी और वर्ष 2023 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इस समिति का मुख्य कार्य पर्यावरण और वन संरक्षण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की निगरानी करना है। यह समिति विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करती है, पर्यावरणीय उल्लंघनों की जांच करती है और अदालत को तकनीकी रिपोर्ट प्रदान करती है। इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष, 3 पर्यावरण विशेषज्ञ और पर्यावरण मंत्रालय का एक सदस्य सचिव शामिल होता है। चौथा महत्वपूर्ण विषय है 8वीं आर्थिक जनगणना। भारत वर्ष 2027 में अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना आयोजित करेगा। आर्थिक जनगणना का उद्देश्य देश में उत्पादन और सेवाओं से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों की गणना करना है। पहली आर्थिक जनगणना वर्ष 1977 में आयोजित की गई थी और इसका संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 8वीं आर्थिक जनगणना के माध्यम से एक स्टैटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे सक्रिय और बंद हो चुके उद्यमों की पहचान की जा सकेगी। ये प्रक्रिया आर्थिक नीतियों के निर्माण, रोजगार के आकलन और व्यापारिक गतिविधियों की बेहतर समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार मिसलेनियस करंट अफेयर्स के ये विषय लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक नीतियों और पर्यावरणीय प्रशासन के विभिन्न आयामों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।